आज के इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित का एक पेपर कंप्लीट करेंगे त्रैमासिक परीक्षा के लिए, ताकि आप सभी त्रैमासिक परीक्षा में 75 नंबर में से 50 से 60 नंबर आसानी से लेकर आ सके। तो इसी बीच आप सभी को काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने जा रही हूँ, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। तो पहला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से बहुपद है, तो बहुपद कौन सा रहेगा इसमें? x² + 3x। दूसरा प्रश्न है 0.16 + 0.6 का मान होगा। जब आप इनको जोड़ेंगे तो इनका मान निकल कर आएगा 0.56। ठीक है। तीसरा प्रश्न है 2/5 + 1/5 का मान होगा। कितना मान होगा इसका? तो इसका मान होगा 3/5। चौथा प्रश्न है रेखिक बहुपद की घात होती है। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें घात केवल एक है। ठीक है, एक होते हैं। तो इसमें घात कितनी आएगी बहुपद की? 1 घात। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ख नंबर वाला है। इसके बाद में है पांचवा प्रश्न, चित्र में दिखाए गए छायांकित भाग को निम्न भिन्न से दर्शाएंगे। किस रूप में दर्शाएंगे? तो इसका आंसर रहेगा 1/4। छठा प्रश्न है 2/5 × 15/7 का मान होगा। देखिए, ऊपर के ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे के नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका 6/7। ठीक है, क्या रहेगा इसका? 6/7। तो ये थे हमारे सही विकल्प। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। आपको मैं भरोसा दिलाती हूँ कि आप इस पेपर से 50 से 60 नंबर आसानी से लेकर आ सकेंगे। तो आप हर एक प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करें स्क्रीनशॉट के माध्यम से। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, भिन्न 1/4 का दशमलव रूप डेडेडेस है, तो इसका आंसर रहेगा 0.25। 3x² में x² का गुणांक डेडेडेस है, तो x² का गुणांक रहेगा 3। ठीक है, x² के आगे वाली संख्या को ही उसका गुणांक कहा जाता है, तो उसका गुणांक क्या रहेगा? 3। a⁴m × a⁴n इक्वल डेडेडेस है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा a⁴m + n। पांचवा प्रश्न है कि बहुपद 2 + 4y एक डेडेडेस बहुपद है, तो कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद। चलिए, इसका चौथा प्रश्न छूट गया है कि √2 एक डेडेडेस संख्या है, तो अपरिमेय। और छठा प्रश्न है शून्य अचर पद की घात सदैव डेडेडेस होती है, तो कैसी होती है? शून्य होती है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला प्रश्न, एक शब्द। ठीक है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो देखिए, 2 की घात 4 का मान होगा तो 16। 0.75 × 3 का मान होगा 2.25। 3 पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिपद। आयत के परिमाप का सूत्र लिखिए। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान x = 2 पर होगा, तो इसका आंसर रहेगा -3। आयत का क्षेत्रफल आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हमारे एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में सही जोड़ी, जो कि मैंने नंबर डाल दिए, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला प्रश्न, एक सत्य और असत्य, ठीक है, का चयन कीजिए। तो बहुपद 2x + 5 का शून्यक -5 है, तो ये असत्य है। √5 + 2 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी असत्य है। 1/4 का प्रतिशत रूप 25 है, तो ये सत्य है। संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर स्थित है, तो ये असत्य। 0.89 - 58 का मान होगा कितना? -56.1, तो ये सत्य है। और x - y x + y = x² - y² सत्य है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, सही है, तो हाँ सत्य है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, 6314 में संख्या 7 के स्थानीय वांकिक मानों का अंतर क्या है?
संख्या 7245 को प्रसारित रूप में लिखिए। संख्याओं 5, 8, 9 और 8 का क्या होगा, ठीक है। 360 को 3:7 के अनुपात में बांटिए। इसके बाद में यहाँ से आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और प्रश्नों को आप देखिए अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आप सभी के लिए, सोने पे सुहागे जैसे, ठीक है। तो आपको प्रश्न को इस तरह से कंप्लीट करना है कि जैसे कि ये 17वां प्रश्न है। अभी 17 प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो आपको इस प्रश्न को इस तरह से कंप्लीट करना है कि इस प्रश्न से आपको 2 ही नंबर मिले, यानी कि इस प्रश्न के आपके पूरे नंबर मिल सके। हर एक प्रश्न को आपको इस तरह से कंप्लीट करना है, तभी जाकर आप सभी को अच्छे से अच्छे यानी कि 75 नंबर में से 50 से 60 नंबर आएंगे, ठीक।